नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के लिए हम जो हिस्ट्री का क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें आज हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऐड करेंगे। इस टॉपिक का नाम है आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड, उसको आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। इसके साथ ही जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट सुभाष चंद्र बोस से बन सकते हैं उसको भी आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यह जो टॉपिक है, यह आपका जो सिलेबस जारी किया गया था यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 का, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको आज़ाद हिंद फौज के बारे में जानकारी होनी चाहिए तथा सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये सिलेबस को देख लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 का हिस्ट्री का यहाँ पे सिलेबस है। तो यहाँ पे हमने ये सभी टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल। इसके बाद हमने सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य को भी कंप्लीट करवा दिया है, मराठा को कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद हमने जो है यहाँ पे क्या कंप्लीट कराया था, महात्मा गांधी से रिलेटेड और सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट को हमने कंप्लीट करा दिया था। तथा आज हमने कंप्लीट किया है भारत छोड़ो आंदोलन को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तथा अभी हम पढ़ने जा रहे हैं आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। तो यह लगभग लास्ट टॉपिक होगा जो मतलब यहाँ पे हिस्ट्री का जो सिलेबस दिया गया है आपका यूपी ट्रिपल एस सी का, उसका यह आज का लास्ट टॉपिक है। कल से हम और ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट जो आपके दिमाग में होने चाहिए, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं हम फैक्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। तो 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में, आप याद देखिएगा, 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। तथा 1945 ईस्वी में एक प्लेन दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई थी, इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद एक करंट अफेयर्स का प्रश्न भी आप याद रखिएगा। 2022 का जो साल होगा, इस साल में जो है सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जाएगी, तो इसे भी आप याद रखिएगा। 2022 में जो है सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जाएगी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके साथ ही जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इनके जन्म दिवस को भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म दिवस होता है भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है नाजी जर्मनी में फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किया था, ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इसके बाद कांग्रेस के 2 अधिवेशन के ये अध्यक्ष बने थे, तो इसे आपको याद रखना है। पहला अधिवेशन था हरिपुरा का अधिवेशन जो 1938 में हुआ था कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। इसके बाद 1939 में त्रिपुरी में जो है एक जगह है त्रिपुरी, यहाँ पे भी जो है सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष मतलब चुना गया था, परंतु कुछ दिक्कतें यहाँ पे हो गई, कुछ मतलब यहाँ पे क्या हो गया था, तो कुछ मतभेद होने के कारण जो है सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया था। तो इसी कारण से जो है इसको त्रिपुरी संकट की संज्ञा मतलब संकट की संज्ञा दी गई है। इसके बाद जब सुभाष चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा दे दिया तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह की किसने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो इसे भी आप याद रखिएगा। जो 1939 का त्रिपुरी संकट था, इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था तथा इनके इस्तीफा दिए जाने के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसे आपको याद रखना है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, इससे भी आप ध्यान दीजिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा गया था। इसके साथ ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, तो इनकी उपाधियों के बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था, इसे आप याद रखिएगा। जो सुभाष चंद्र बोस से इन्होंने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो चित्तरंजन दास जो थे ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज के बारे में। तो
कुछ बेसिक फैक्ट जो आपको याद रखने पड़ेंगे आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार जो है सर्वप्रथम ब्रिटिश सेना अधिकारी मोहन सिंह के दिमाग में आया था। तो इसे आप याद रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज के गठन का जो विचार है सर्वप्रथम ब्रिटिश सेना अधिकारी थे, इनका नाम था मोहन सिंह, इन्हीं के दिमाग में आया था। सितंबर 1942 में जो है आज़ाद हिंद फौज के पहले डिवीजन का गठन किया गया, इसे भी आप याद रखिएगा। सितंबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज के पहले डिवीजन का गठन किया गया। इसके बाद जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे, जहां इन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। तो इसे भी आपको याद रखना है, जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। इसके बाद सिंगापुर में सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने एक फेमस नारा दिया था, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपको याद रखना पड़ेगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सिंगापुर में जो है यह नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, मैं मतलब क्या दिया गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यह नारा आपको याद रखना है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को जो है सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की तथा रंगून को इसका मुख्यालय बनाया। इसे भी आप याद रखिएगा, भारत की जो अस्थायी सरकार थी सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी 21 अक्टूबर 1943 को, तथा इस अस्थायी सरकार का जो मुख्यालय था रंगून में बनाया गया था। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद जर्मनी तथा जापान ने इस अस्थायी सरकार का समर्थन किया था, यानी कि सिंगापुर में जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारत की अस्थायी सरकार बनाई गई थी, इसका समर्थन किसने किया था, तो इसका समर्थन किया था जर्मनी और जापान ने। तो इसे भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने जो है रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रानी झांसी रेजिमेंट नामक स्त्री सैनिक का एक दल बनाया। इसे आपको याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस जो थे इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रानी झांसी रेजिमेंट नामक जो है स्त्री सैनिक का एक दल बनाया था। इसके बाद नवंबर 1943 में जापान ने जो है अंडमान और निकोबार द्वीप को जो है सुभाष चंद्र बोस को दे दिया था। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है, नवंबर 1943 में जापान की तरह जो है अंडमान और निकोबार द्वीप जो है सुभाष चंद्र बोस को दे दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने इन द्वीपों का नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा था। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया, तो आपको याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इन द्वीपों का नाम जो है शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा गया। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, अप्रैल 1944 में जो है भारत की मुख्य भूमि पर आज़ाद हिंद फौज का सर्वप्रथम जो झंडा फहराया गया था मोइरांग नगर, जो कि वर्तमान मणिपुर में है, यहाँ पे फहराया गया था। इससे आपको याद रखना है, जो आज़ाद हिंद फौज का पहला झंडा था भारत में मोइरांग नगर, जो कि वर्तमान मणिपुर में है, यहाँ पे फहराया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा, अप्रैल 1944 में। इसके बाद 1945 में जो है आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके पश्चात जो है सरकार द्वारा इन पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया। तो इसे भी आप याद रखिएगा, 1945 में जो है आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया तथा इसके पश्चात जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके द्वारा लाल किले पर इन पे मुकदमे चलाने का फैसला किया गया। बचाव पक्ष में जो है वकील कौन बनाए गए थे भारत की तरफ से, भूलालाल देसाई, यानी कि भारतीयों का जो नेतृत्व किया था इस केस में वो किया था भूलालाल देसाई ने। इसके बाद सप्रू, काटजू, आसिफ अली इनके सहायकार थे, यानी कि भारत की तरफ से जो वकील थे इनमें कौन सबसे प्रमुख थे, भूलालाल देसाई थे, जो इस लाल किले के मुकदमे में गए थे भारत की तरफ से। इसे आप ध्यान दीजिएगा, सरकार जो थी उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट उसने लाल किले में चले संक्षिप्त मुकदमे के तहत आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों, इनमें से गुरबख्श सिंह हो गए ढिल्लो, प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खां को फांसी की सजा दी थी, परंतु काफ़ी विरोध होने के कारण जो है इस फांसी को टाल दिया गया था। मतलब काफ़ी विरोध, इसके बाद काफ़ी विरोध भारत की तरफ से देखने को मिला था। तो काफ़ी विरोध के बाद जो है इस फांसी की सज़ा को जो है रोक दिया गया था तथा सरकार ने इन जो है सैनिकों को माफ़ी दे दी थी। तो ये सारे फैक्ट थे, आपको याद रखने पड़ेंगे आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड और सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड। तो इस तरह से जो हिस्ट्री का कंप्लीट टॉपिक था उसको हमने कवर करवा दिया है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग था। यूपीएससी पीटी का जो सिलेबस जारी किया गया था उसके अनुसार जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए थे हिस्ट्री के, उसको हमने कंप्लीट करवा दिया है। कल से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना क्या, ज्योग्राफी को। तो ज्योग्राफी को भी हम सिलेबस वाइज 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जो उन फैक्ट को हम ज़्यादा कंसिडर करेंगे जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल से हम एक नए सिलेबस की शुरुआत करेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।